विजय कौशल जी ये हमेशा ही मेरे नाल ने, क्योंकि विजय कौशल सॉरी गोपाल अरोड़ा जी, बहुत महान महान हस्तियाँ सारिया आईया ने। इस धार्मिक शब्द की मैंने शुरुआत करी तो बलदेव सिंह जी ने जो इस प्रोजेक्ट का सारा दारोमदार लेके चल रहे हैं, बलदेव सिंह जी और बलजीत सिंह होरा जी, तो इन्होंने बोला कि हम ये फिल्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ टाइटल, तो हालांकि जब शुरू में हमने इस चीज़ को मैंने लिखने की कोशिश करी तो टिपिकल वर्ड हैं पिंजे जाने, मतलब जैसे रुई की मशीनें पहले चलती थी और वो कंधे पे लेके लोग टर टर लेके आते थे, तो बोले कि ये किसी को समझ नहीं आएगा। मैं कहा नहीं, जो फिल्म का माहौल है, जो पीरियड है, उस टाइम ये लैंग्वेज या ये वर्ड बहुत चला करते थे, तो ये जब म्यूज़िकली बन के आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे खुशी हुई इन्होंने जब उस चीज़ को माना और मेरी बात को प्रमाणता दी, और बनते बनते बस ये कुछ अचंभित सी चीज़ लग रही है कि मुझे नहीं पता कि आगे के अंतरे कब लिखे गए, कैसे लिखे गए। मैं तो इसमें ऊपर वाले की या परमात्मा की बड़ी रहमत समझता हूँ कि पोइट्रिकली मेरे को उन्होंने बहुत कुछ आसान रास्ते दिए और अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप का मौका मिला, और कोशिश है बलदेव जी की और आप सभी की कि इस प्रोजेक्ट को हम कितना ईमानदारी से कहाँ तक आगे तक लेके जा सकते हैं, ताकि आज की जनरेशन को नहीं, सबको उस चीज़ के बारे में हम रूबरू कराएं कि परेशानियां तो पीरों पैगंबरों पे भी बहुत आई हैं, लेकिन उन्होंने हमारे को हौसला दिलेरी रखने के लिए बोला और एक प्रैक्टिकली वे में उन्होंने जो चीज़ें हमारे को मुहैया कराई या दिखाई, उस चीज़ का एक सबको इकट्ठा करके उसको उस माहौल में ले जा के पिक्चराइज करके आप तक आपकी कचहरी में आएंगे। बाकी इस प्रोजेक्ट को कितना आपका प्यार मिलता है और कहाँ तक जाता है ये जानते तो ऊपर वाले हैं, परमात्मा सब इस चीज़ की रूपरेखा जिन्होंने बनाई है। और ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मुझे इस प्रोजेक्ट में एज ए राइटर जुड़ के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी टीम इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं लोग, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को आप तक लेके पहुंचने की उम्मीद करते हुए आपको फिर एक बार नमस्कार, सत श्री अकाल कह के थैंक यू। गुरु जी की फतेह। ये गुरु महाराज की बख्शिश है या उन्होंने अपना संदेश साड़ी मनुखता वास्ते। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा कि पिछले 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ समूह जगत ने नौवें पातशाही नौवें सतगुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला जो शताब्दी पुरब है वो बड़े प्यार और सत्कार के नाल मनाया। मैं सरदार बलदेव सिंह जी नूं कोरा साहब नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी ज्योति जोत समाए, उस टाइम के उत्ते सिंघा ने गुरु साहब को पूछा भी अगला सानू गुरु साहब किन्हां दे लड़ ला के जा रहे हो। उस समय गुरु साहब ने बचन सन कि बाबा बकाले, बाबे का भाव उस टाइम लोगों को नहीं सी पता, पर जो गुरु साहब प्रगट होए, जो मक्का साहब लुबाना उन्होंने गुरु साहब की शनाख्त
ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੀਂ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करने का मौका दिता। प्यारी साध संगत जी, पहले तो बलदेव सिंह जी, उनकी टीम, बाबा मक्खन शाह लोबाना जो भी गुरु महाराज के चरणों में लग के उसे बना रहे हैं, उनको गुरु महाराज शक्ति दे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही धार्मिक और बहुत ही हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं ब्राह्मण हूँ कास्ट से, लेकिन बचपन से हमें गुरु के साथ जोड़ा गया है, स्कूलों से, कॉलेजों से, और हमारी जो भावनाएं हैं
वो जाग जाती हैं। और वाकई जब मैंने शब्द सुना, भाई साहब ने जो लिखा है, पिंजन जो आया है, ये हमारा रूई पिंजने को पिंजन बोलते हैं, जो शब्द बोला है वो सबको पंजाब में समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शब्दों को परोया है। और मेरी और मेरे वीर राम सिंह जी, हम दोनों की तरफ से आप सब टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म बन के आए, और गुरु जी की आशीर्वाद हम सबको मिले, जो नॉन सिख भी हैं, जिन्हें नहीं भी पता उन्हें भी पता चले कि हमारे गुरुओं ने कितनी कुर्बानियाँ दे के आज हमें यहाँ इस दस्तार के लिए, इस हमारे स्वरूप के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो आज हम हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं अपने दो शब्द बोलते हुए सबसे क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती हो गई हो, गलत बोल दिया हो तो आप सब बधाई के पात्र हैं। ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਗੁਰਲਾਦੇ ਹੋਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੌਂਗ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਨਾਲੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 22 ਧਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ 5 ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ को गलती हो गई, तो मैं 500 की जो मेरा सब कुछ है ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बलदेव सिंह जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, जो ये पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं और इतनी अच्छी
जो धर्म के नाम से जो बाबा मक्खन शाह जी के नाम पे जो फिल्म बना रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ दिल से दुआ दे रहा हूँ कि फिल्म सभी लोगों देखने को जाए, गुरुद्वारा में चाहे देखने जाए, सिनेमा में देखने जाए, अपने घर में देखे। ये धर्म की फिल्म है। आजकल के जो नौजवान जो अलग मार्ग में चल रहे हैं, जो अलग रास्ते में अलग दिशा में चल रहे हैं, उन लोगों से भी मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसी फिल्म कभी ना छोड़े। ये अपने धर्म के लिए है, अपने ईमान के लिए है, अपने काम की फिल्में है। ये अपने जो संत लोगों ने जो अपने लिए जो करके गए, जो अपने लिए बीज बो के गए, आज ये फिल्म आज नहीं देखोगे तो कब देखोगे? जब भी रिलीज होती है फिल्म, मैं तो बोल रहा हूँ बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सभी लोगों, माँ बहन अपनी जो भी है घर के लोग, और यही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हर धर्म के लोग इसे देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए। मैं ये 2 शब्द बोल के मैं अपना 2 कीमती शब्द पूरा करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु के फतेह। सबसे पहले बोलूँगा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे ये मूवी में ज्वाइन होने का मौका मिला। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा बलदेव जी का और सरदीप जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस धार्मिक मूवी का हिस्सा बनूँगा। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आज के टाइम पे ऐसी धार्मिक मूवी बनाना ईजी नहीं है, बट ये सच्चाई लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो संतों ने हमको आज़ाद कराने के लिए, हमें ये फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए थे वो किसी को नहीं पता। तो मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सुना, बाबा मक्खन सिंह दवाना के बारे में जो आपके सामने उनकी पूरी कहानी आपके पेश होगी, और ताकि आपको पता चलेगा बाबा सिंह ने हमें ये फ्रीडम देने के लिए क्या क्या नहीं किया। सो आप, और मैं दिल से दुआ कहूँगा कि आप ये मूवी डेफिनेटली देखें और आपको बहुत अच्छा लगे। एंड थैंक यू कि मैं इस मूवी का बहुत अच्छा क्या देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जो सिखी धर्म है वो धर्म ही ऐसा है कि एक ओंकार, एक ही परमात्मा की जोत है। वो जो रब होता है ऊपर वाला, वो फैसला करता है कि हम किस धर्म में पैदा होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा नाम हमारे माँ बाप देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो डिविनिटी है, वो हम सबके अंदर ही है। भगवान ने हमारी आंखें बाहर को बनाई हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल मानना है कि असली तरक्की के लिए वी नीड टू लुक इनवर्ड। तो ये उसमें एक हम्बल एफर्ट है, और ट्रू सक्सेस एक्चुअली लाइज इन मूविंग फॉरवर्ड वाइल टेकिंग योर रूट्स अलोंग। अपने इतिहास को भूलना ज़रूरी नहीं है। आजकल मॉडर्न स्मार्टफोन के ज़माने में अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी मिले जिससे हमारे एंसेस्टर्स जुड़े हुए हैं, जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं, जो उनका करेज है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद आज है। सिक्खी एक ऐसा धर्म है कि कई लोग उसको सिखिज़म बोलते हैं, कोई सिख कल्चर बोलते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक्चुअली बोलते हैं सिख होता है ना जो सरदार होता है, जो पगड़ी पहनता है। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन है, बिकॉज सिख इज़ अ वेरी न्यू रिलीजन एज़ कम्पेयर टू द अदर रिलीजन्स अराउंड, और ये काफ़ी मिसअंडरस्टूड भी है। सिक्खी का मतलब होता है सीखना, सिक्ख्या, और आई थिंक वो इस मूवी में स्टोरी के थ्रू भी हमको देखने को मिलेगा। रिपब्लिक डे पे इस बारी हमारे जो 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी झांकी निकली थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके सीस का जो बलिदान है, वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों का वादा है, कश्मीरी पंडित जब उनके पास आए थे, जितना मैंने सुना है, तो एक गुजारिश लेके आए थे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, और गुरुजी ने अपने बलिदान से वो जनेऊ बचाया, और बाकी धर्मों के फेथ के लिए वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर गए। तो उनकी शहादत तो बोलने वालों, मैं उनके पैर की जूती की मिट्टी भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं ये सवाल, तो जो हमारे जहन में आ रहा है हम उसको बता रहे हैं। तो ये उसके मायने में एक छोटा सा एफ़र्ट है, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एफ़र्ट, और उसको साथ लेके जाना इन द मॉडर्न वर्ल्ड।
रिलीजियस का ये मतलब नहीं है कि हम सब उठ के गुटखा पढ़ने लग जाएं या अपने वेद पढ़ने लग जाएं। उसी वाणी में बहुत कुछ है। जो हमारा धर्म है वो कहता है कि गुरु के शब्द में सब कुछ है। जब आजकल का समय जो चैलेंजेस से भरा है, ये मूवी का मेन थीम वही है कि करेज को कैसे अपने साथ आप आगे लेके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेकफास्ट खाना, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाए, कोई हेल्थ सिचुएशन हो जाए, अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं हर घराने में। तो जो गुरु की बानी है वो शब्द से प्रेरणा लेके आप कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ आगे चल सकते हैं, वो ही हमारा बेसिक एफर्ट है। बाकी भगवान हम सबके अंदर है। जब हम उसे सच्चे मन से याद करेंगे वो अपने सेवक को ज़रूर याद रखेगा। उसने हम सबको बनाया है तो उसको हमारी चिंता है। बाकी हमको सिर्फ अपना एफर्ट करना है। थैंक यू।